गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आप सभी का हमारे इस चैनल पर भरपूर स्वागत है और शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन का। और जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का यह सेशन भी जो हम लोगों का है यह एमसीक्यू है। और ये जो एमसीक्यू बेस्ड है ये पार्ट्स पर पीस है, जो आप सब ने बैक सेशन में कंसेप्ट इसका पढ़ा था, है नहीं। पार्ट्स पर चीज आप सबने देखा, उसके कितने काइंड्स होते हैं उसको आपने देखा, है ना। और डिफिनेशंस के साथ साथ एग्जाम्पल्स, नाउन से लेकर करके इंटरजेक्शंस तक, है नहीं। और उसी पर आधारित यह सवाल आप सबके सामने है। उम्मीद है आप सब निश्चित रूप से बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, और ये पहला सवाल जो है यह आपसे पूछता है, फर्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट सवाल आपसे पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ नाउन, है ना, और प्रोनाउन। यानी कि वह पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है जो इस सेंटेंस में, है नहीं, करता क्या है कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है नहीं, डिस्क्राइब करता है, या इसी को हमने बताया था क्या, क्वालिफाई करता है। याद रखेंगे सेम वर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट करते हुए, तो क्वालिफाई करेगा किसको, नाउन को या फिर प्रोनाउन को। यदि बैक सेशन में भी आप शामिल हुए होंगे तो एमसीक्यू भी हम लोगों ने जो लिया था उसमें इस तरह के सवाल भी देखे गए थे, और ऐसे भी आप सब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ चुके हैं, जान चुके हैं, है ना। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ठीक इस तरह से आप सब ने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन तक सभी के डिफिनेशंस और एग्जांपल्स आपने देखा। और यहाँ पर देखिए एक डिफिनेशंस आपका है कि डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन का। इसका मतलब हुआ कि वे वर्ड जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन का, तो क्या कहते हैं, वे वर्ड जो नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कंजक्शन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यह ज्वाइनिंग वर्ड है। क्या उसे वर्ब कहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यह डूइंग वर्ड है। उसके बाद क्या उसको एडवर्ब कहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यह क्वालिफाई करता है किसको, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर क्या होगा, अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। नहीं, इस तरह से आपने क्या देखा, एज एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आप तीन ऑप्शंस जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। और तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या है, एडजेक्टिव का, यानी कि ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और ए क्यों सही है, आप सबको पता होगा कि एडजेक्टिव की परिभाषा में आपने देखा था कि एडजेक्टिव वे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, या एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में या जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बतलाता है, या क्वालिफाई करता है, या डिस्क्राइब करता है। कहीं क्वालिफाई लिखा रहेगा, कहीं डिस्क्राइब लिखा रहेगा, सेम ही चीज है, सेम अर्थ है ना। तो एडजेक्टिव क्या है, नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला वर्ड है, नाउन एवं प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है, नाउन एवं प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है। जो क्वालिफाइंग वर्ड है तो ध्यान रखना है वह क्वालिफाई किसको करता है। यदि नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करता है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है। और यदि इसी क्वालिफाई के जगह पर आप देखेंगे कि डिस्क्राइब, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर अदर एडवर्ब, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाता है। नहीं, चलिए उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर फर्स्ट समझ पाए होंगे, और जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल सीधा पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज क्विकली। अब देख लीजिए बैक सेशन में, प्रीवियस सेशन में यदि आप लोग क्वेश्चन किए होंगे, एमसीक्यू किए होंगे, निश्चित रूप से यह वर्ड आता है नहीं। और यह वर्ड आता है, आप सबको पता है, इसमें एक तो क्विक है नहीं, और दूसरा क्या है, एल वाई। और आप सबको पता है यह क्विक जो है यह क्या है, एडजेक्टिव है। और कंसेप्ट आप सबको याद होगा कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। नहीं, एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। सवाल नंबर 2 आप सबके सामने, सवाल नंबर 2 आप सबके सामने, और आपसे पूछ रहा है कि यह क्विकली जो है इस सेंटेंस में, सी क्विकली रैन टू द स्टोर, इसमें क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वह नाउन है, प्रोनाउन है ना, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, है नहीं। चार ऑप्शंस आप सबके पास है, और इसी चार ऑप्शन से कोई ना कोई क्विकली आपका है। क्या वो एडजेक्टिव है नहीं, एडजेक्टिव है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह डिस्क्राइब करेगा या फिर क्वालिफाई करेगा किसको, नाउन या फिर क्या, प्रोनाउन को। जबकि यह क्विकली
इस सेंटेंस में देखिए क्विकली किसको एडवाइड करता है, वर्ब को। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या उसको नाउन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। प्रीपोजिशन क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है या नेमिंग वर्ड हो गया। अब देख लीजिए ये क्वालिफाइंग वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, जबकि क्विकली किसकी विशेषता बतला रहा है, रेन। रेन क्या है, वर्ब। तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है नहीं, मतलब क्वालिफाई किसको, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो वर्ब को क्वालिफाई जो करेगा उसे क्या कहेंगे, वर्ब क्वालिफाई करेगा उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, है नहीं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या वर्ब को डिस्क्राइब करता है या वर्ब की विशेषता बतलाता है, क्या कहेंगे, उसे एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 2 समझ पाए होंगे और जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड बट। अब देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ आपको इस वर्ड बट जो है इसका हमको बताना है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या वह प्रीपोजिशन है, क्या वह एडवर्ब है, या फिर क्या कंजंक्शन है, या फिर प्रोनाउन है। 4 ऑप्शन आप सबके पास है और इसी में से कोई ना कोई है। अब देख लीजिए बट क्या करता है। सबसे पहले तो यह प्रोनाउन है जो कि बिल्कुल गलत है, ये एलिमिनेट किए होंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी, तो 2 ऑप्शन तो आप पहले एलिमिनेट कर चुके होंगे। क्यों, क्योंकि ना तो ये प्रोनाउन है ना ही एडवर्ब है। प्रोनाउन इसलिए नहीं है कि वो नाउन के बदले प्रयोग, तो नाउन के बदले में प्रयोग नहीं होता है। एडवर्ब वो वर्ब या फिर क्या करेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा, तो वह भी नहीं करता है। कंफ्यूजन डाउट्स आपका यहीं पर होगा, या तो आप प्रीपोजिशन सोच रहे होंगे या फिर कंजक्शन, और आपको डिसाइड करना है कि वो प्रीपोजिशन होगा या फिर कंजक्शन होगा। सवाल नंबर 3 आप सबके सामने, सवाल नंबर 3 आप सबके सामने। और जैसे ही इस दोनों पर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट करेंगे। क्यों, क्योंकि यह जोड़ेगा किसको, वर्ड को, जबकि जो बट है यह क्या करता है, किसी ना किसी सेंटेंस या पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और आप सबको याद होगा यदि किसी सेंटेंस या पार्ट ऑफ सेंटेंस को या फिर क्लाउज को, प्रिंसिपल क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज से जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। नहीं, किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे चाहे वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, या फिर प्रिंसिपल क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज से जोड़ने का काम करे, वह कौन करता है, कंजक्शन। यानी क्या, यह सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस को। यह जो बट है किसको जोड़ता है, सेंटेंस को। निश्चित रूप से यह बट जो हमारा है क्या है, कंजक्शन है। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 3 समझ पाए होंगे और जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, यह सवाल आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब ये सेंटेंस आपका है नहीं, और इस सेंटेंस में आपको करना क्या है, प्रीपोजिशन को मतलब पिक आउट करना है ना, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। अब यहाँ पर क्या लिखा, शी सैट ऑन द चेयर। अब देख लीजिए इसमें, अब देखिए सी क्या है, इस सेंटेंस में सी क्या है, प्रोनाउन है नहीं। उसके बाद देखिए सैट क्या है, सैट क्या है, वर्ब है। अब देखिए द क्या है, आर्टिकल है। ठीक उसी तरह से देखिए चेयर क्या है, चेयर क्या है, नाउन है। और निश्चित रूप से अब एक वर्ड जो मैंने यहाँ पर छोड़ा वो क्या है, ऑन। और आप पहचान पाए होंगे यह प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है, क्योंकि सैट को चेयर से जोड़ने का काम करता है नहीं, 2 वर्ड को जोड़ने का काम करता है कौन, ऑन। इसलिए ऑन क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ऑन क्या होगा, प्रीपोजिशन। यानी कि आपको बताना था क्या, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इसमें से क्या ए है, नहीं है। क्या ऑप्शन बी है, सैट है, नहीं है। ये क्या है, प्रोनाउन है नहीं। अब ये क्या है, वर्ब है ना। उसके बाद देखिए चेयर क्या है, नाउन है। तो एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, ऑन। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए बाकी तथ्य पर भी ध्यान दिए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने। हाँ हाँ, पढ़ा जाए। सवाल नंबर 5 को देखा जाए। Which word is a pronoun in this sentence। अब देख लीजिए, ठीक इसके पहले आपने क्या देखा, प्रीपोजिशन, और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोनाउन। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस कहाँ दिया हुआ है, दे
डिसाइडेड टू लीव द पार्टी अर्ली। अब इस सेंटेंस में प्रोनाउन आपको चूज करना है। तो क्या प्रोनाउन पार्टी है? नहीं है। नाउन है? क्या लीव है? नहीं है। वर्ब है। डिसाइडेड है? वर्ब है। अब देख लीजिए, अब ये हो गया नाउन, ये हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब। एक ऑप्शन यहाँ पर बचता है नहीं? एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है? ए, यानी क्या? प्रोनाउन। यानी क्या? दे क्या है? प्रोनाउन है, और आपको प्रोनाउन ही खोजना था इसमें से, है ना? प्रोनाउन क्या है? दे। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 5 समझ पाए होंगे, और जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। इन द सेंटेंस स्विमिंग इज फन। अब देख लीजिए, ये हमारा क्या है? सेंटेंस है। तो व्हाट पार्ट ऑफ द स्पीच इज स्विमिंग? इस सेंटेंस में स्विमिंग बताना है, यह स्विमिंग, यह तो सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में स्विमिंग जो है यह हमको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या यह वर्ब है? क्या यह नाउन है? क्या यह एडजेक्टिव है? या फिर एडवर्ब है? सबसे पहले देखिए, स्विमिंग यहाँ वर्ब जो है ये एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि किसी क्रिया का होने का बोध नहीं कराता है। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव एलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि यह क्वालिफाई नहीं करता है। किसको? नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई भी नहीं करता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी एलिमेंट होगा। क्यों एलिमेंट होगा? क्योंकि आप सबको पता है यह एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? या तो वो एडजेक्टिव होगा, नहीं, या फिर वर्ब होगा, या फिर क्या होगा? अदर एडवर्ब होगा, नहीं। अब इस तरह से देखिए, चार ऑप्शन, तीन आपके क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है? बी, यानी क्या? नाउन। और जिनको नाउन नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्विमिंग है, स्विमिंग एज ए वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको पार्टिसिपल कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में सेंटेंस प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि स्पष्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में स्विमिंग क्या है? इस सेंटेंस में स्विमिंग क्या है? नाउन है। कैसे नाउन है? आप सबको फिलहाल तो नहीं होगा, यदि आप लोग जिरंड पढ़े होंगे, नॉन फिनाइट वर्ब पढ़े होंगे, तो वहां याद होगा आप सबको, ये वर्ब एज ए नाउन क्या कहते हैं? उसको जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। ये जिरंड एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें V1 ING लगा रहता है। क्या लगा रहता है? V1 ING। लेकिन यह V1 ING वर्ब नहीं होकर क्या होता है? नाउन होता है। और ऐसे ही कंडीशन को क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है? नाउन है। क्यों? एज ए जिरंड के रूप में यूज हुआ है, और जिरंड के रूप में जब कभी भी वर्ब होता है तो क्या होता है? नाउन ही होता है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे, और इन्हीं को अब भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा पैशेंस रखेंगे, जब हम लोग फिनाइट नॉन फिनाइट पढ़ेंगे तब जाकर के चीजें काफी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने कोशिश करी, यह जिरंड है, और जिरंड क्या होता है? V1 ING। और जब ये V1 ING जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, कहते क्या उसको? जिरंड। और यही जिरंड कंडीशन यहाँ पर क्या है? नाउन के रूप में है। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज ब्यूटीफुल? अब देख लीजिए, ये ब्यूटीफुल जो है हमें बताना है कि ब्यूटीफुल क्या है। फिर सेंटेंस लिखता है क्या कि इन द सेंटेंस, सेंटेंस भी आपको दे दिया है, इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल क्या है? द ब्यूटीफुल पेंटिंग। द ब्यूटीफुल पेंटिंग क्या वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या फिर एडवर्ब है? सवाल नंबर 7 आप सबके सामने, सवाल नंबर 7 आप सबके सामने। अभी अभी आपने देखा था कि V1 ING जब नाउन की तरह होगा, है ना, तो क्या कहते हैं? इसको जिरंड बोलते हैं। और इस जिरंड की विशेषता बतला रहा है कौन? ब्यूटीफुल। यह क्या करता है? उसको क्वालिफाई करता है। और यदि कोई नाउन को क्वालिफाई करे तो क्या कहते हैं? उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ऑप्शन ए एलिमेंट होगा, ऑप्शन सी एलिमेंट होगा, ऑप्शन डी एलिमेंट होगा। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है? बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, और सभी लोग बिल्कुल सही समझ पाए होंगे और अपने परफेक्ट आंसर निश्चित रूप से डिसाइड कर पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्ड एक्ट्स एज एन इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग? वाओ, दैट वाज अ क्लोज कॉल। अब देख लीजिए, ये सेंटेंस हमारा है, और इस सेंटेंस में हमें क्या पूछ रहा है कि इंटरजेक्शन इसमें कौन सा है? और इंटरजेक्शन एज ए डिफिनेशन के रूप में आप सबको याद होगा, द वर्ड
which deals with sorrow, happiness and surprise, मतलब वे पार्ट ऑफ स्पीच जिससे सुख, दुख या फिर आश्चर्य, इमोशंस का बोध हो, ऐसे ही भावनाओं को दिखलाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। नहीं, सुख, दुख, आश्चर्य, डिफिनिशंस, परिभाषा आप सबको याद होगा। बैक सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे इसके डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स किए थे, और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से एज ए डिफिनीशन में आपने देखा इंटरजेक्शन किसी पार्ट ऑफ स्पीच का वे वर्ड होता है जो सुख, दुख या फिर आश्चर्य का बोध कराता है। सेंटेंस यहाँ आपके सामने है और आपको सिर्फ इसमें सर्च करना है क्या कि इंटरजेक्शन कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं इंटरजेक्शन क्या है, वाओ, है नहीं, आश्चर्य व्यक्त करता है, यानी क्या क्लोज नहीं होगा, जो वर्ब होता है वाद नहीं होगा क्योंकि यह वर्ब होता है। दैट क्या है? प्रोनाउन है, यानी यह प्रोनाउन है। यह क्या है? वर्ब है। यह क्या है? वर्ब है। 4 ऑप्शन से 3 आपके क्या हो गए? एलिमिनेट। एक ऑप्शन से आपके पास बचता वो क्या? वो है नहीं, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगला सवाल आप सबके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन दिस सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस में हमें क्या करना है? कंजक्शन को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? कंजक्शन को। सेंटेंस कहाँ है? शी मस्ट स्टार्ट नाउ और शी विल बी लेट, है ना। अब ये सेंटेंस अंडरलाइन जो है पार्ट, ये क्या है? सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको सर्च करना है क्या? कंजक्शन को। क्या सर्च करना है? कंजक्शन को। सवाल नंबर 9 आप सबके सामने, सवाल नंबर 9 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, सबसे पहले कंजक्शन आप सबको जानते हैं, यह कंजक्शन क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ता है। नहीं, किसको जोड़ता है? सेंटेंस को। या फिर क्या करता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ता है। और ठीक इसी के साथ साथ आपको पता होगा क्लाउज, है नहीं, इसको जोड़ता है, क्लाउज को भी जोड़ता है। क्लाउज में क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज, या फिर क्या करता है? सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ता है। और यदि ऐसा करता है वही वर्ड हमारा क्या होगा? कंजक्शन होगा। और इस सेंटेंस में देख लीजिए एक वर्ड आपके सामने है, वो क्या है? और। अब यह और क्या करता है? शी मस्ट स्टार्ट नाउ। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस शी विल बी लेट, शी विल बी लेट। दो सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, और इस दोनों ही सेंटेंस जोड़ता कौन है? और। इसका मतलब और आपका क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन बी आप एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट करेंगे। तो 4 ऑप्शन में 3 आपके क्या हो गए? एलिमिनेट। निश्चित रूप से जो लास्ट ऑप्शन बचता है वही हमारा क्या होगा? आंसर। और स्पष्ट रूप से आप ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि और लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, इन द सेंटेंस हिज आंसर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, व्हाट पार्ट ऑफ अ स्पीच इज क्वाइट। अब देख लीजिए सेंटेंस हमारा है। ठीक है, यहाँ तक ये सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में हमें बताना है क्या कि क्वाइट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्वाइट एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है, या फिर प्रोनाउन है, या फिर प्रीपोजिशन है ना। अब देख लीजिए एक चीज सबको याद होगा, आप सबको मैं सिर्फ रिकॉल कर लूँ आप सबके लिए। यह क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यह क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, नहीं, और फिर अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। उसके प्रोनाउन क्या है? ये यूज होता है नाउन के स्थान पर। किसके स्थान पर यूज होता है? नाउन के स्थान पर। ये क्या करता है? ज्वाइन करता है। नहीं, प्रीपोजिशन क्या करता है? ज्वाइन करता है। किसको ज्वाइन करेगा? 2 वर्ड को। कितने वर्ड को? 2 वर्ड्स। 2 वर्ड को जोड़ने का काम करेगा। और अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस आपका है हिज आंसर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसमें क्वाइट वर्ड आपका क्या है ना। सवाल नंबर 10 आप सबके सामने। उम्मीद है आप सबसे बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे, है ना। अब देख लीजिए, अभी अभी आपने देखा ये इंटरेस्टिंग वर्ड जो है यह एज ए जिरेंट के रूप में यूज हुआ, और यदि ये जिरेंट के रूप में यूज हुआ है, हिज आंसर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, है नहीं, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग एज ए नाउन के रूप में, है नहीं, और एक वर्ब प्लस आईएनजी के रूप फॉर्म में आया, यानी क्या कि वो वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्या वो एडजेक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो प्रीपोजिशन होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो प्रोनाउन होगा? बिल्कुल नहीं। क्वाइट जो यहाँ पर है क्या है? एडवर्ब है। क्वाइट यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है।
ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, और उम्मीद है बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे आप सब। विच पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफन शोज द रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्शन, प्लेस और टाइम। अब देख लीजिए कौन पार्ट ऑफ स्पीच है जो डायरेक्शन बताता है, प्लेस बताता है या फिर टाइम बताता है। इसमें से कौन ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपको डायरेक्शन बताता है, प्लेस बताता है या फिर टाइम बताता है। सवाल नंबर 11 आप सबके सामने, सवाल नंबर 11 आप सबके सामने, ठीक है। सवाल नंबर 11, अब देख लीजिए, क्या ये डायरेक्शन बताता है? बिल्कुल नहीं। प्लेस बताता है? नहीं। टाइम एडवर्ब बताता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो कंजक्शन बताता है? बिल्कुल नहीं। ये जो ज्वाइनिंग वर्ड आप देख रहे होंगे, यह ज्वाइन करता है किसको? वर्ड को। और ये जो वर्ड होता है यह हमको दिखलाता है क्या? डायरेक्शन, प्लेस और क्या दिखलाता है? टाइम। यानी क्या? 4 ऑप्शन में 3 आपने देखा क्या एलिमिनेट हो गया, और वह आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सिंस इन द सेंटेंस। अब देख लीजिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और इसमें हमको बताना है क्या कि ये जो सिंस वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्या सिंस यहाँ पर कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड आप सब ने देखा कि अब तक का सारे क्वेश्चंस थे, और यदि आपने पार्ट ऑफ स्पीच को बेहतर ढंग से समझा है, उसके एग्जाम्पल को समझा है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई सवाल को सॉल्व करने में कोई परेशानी होती होगी, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग क्वेश्चन नंबर के साथ ABCD करें ताकि आपके आंसर को जानना मेरे लिए आसान हो। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 आप सबके सामने, सवाल नंबर 12 आप सबके सामने। अब देख लीजिए यहाँ पर जो ये सिंस इस्तेमाल किया गया है, स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे। एक सेंटेंस ये है सिंस ही वाज लेट, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस ही मिस द बस, ठीक है। इस 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, और आप सबको पता है सेंटेंस जोड़ने का काम वर्ब नहीं करता, सेंटेंस जोड़ने के काम जो है सो एडवर्ब नहीं करता, और सेंटेंस जोड़ने का काम प्रीपोजिशन भी नहीं करता। 4 ऑप्शन में 3 तो आपके एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन ही आपके पास बचता है, वो क्या है? कंजक्शन। और कंजक्शन के बारे में भी आप जानते हैं, यह क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ता है। नहीं, किसको जोड़ता है? सेंटेंस को, या फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ता है, या फिर क्या करता है? क्लाउज को जोड़ता है। क्लाउज में भी आप सबको पता है प्रिंसिपल क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज से जोड़ता है, और ऐसा कौन करता है? कंजक्शन। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, विच वर्ड इज अ मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। अब इसमें देख लीजिए मॉडल वर्ब से सवाल आपका आ गया है नहीं। हाँ, ये थोड़ा उस पाठ पद्धति से थोड़ा सा अलग सवाल आपके सामने है। मॉडल वर्ब बताता है, और एक चीज बता दें आप सबको, आगे हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब तो आप सब पढ़े होंगे, यानी वर्ब आप जानते हैं। यह हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है? 3 वर्ग में विभाजित होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, आगे पढ़ेंगे हम लोग वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, इसे काइंड्स में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है 3 वर्गों में विभाजित होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरे को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसमें ये मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी होता है। ये 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन? हेल्पिंग वर्ब। और इसी 3 में से एक आप देख रहे हो कौन? मॉडल वर्ब। और यहाँ आपको मॉडल वर्ब ही पूछा है कि इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जो मॉडल वर्ब है। सेंटेंस आपके सामने है, शी कैन प्ले द पियानो, है ना। उम्मीद है सभी लोग जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। अब देखिए पियानो नहीं, वर्ब तो है ही नहीं। प्ले देखिए वर्ब है, लेकिन ये है क्या? मेन वर्ब है। ये क्या है? नाउन है। उसके बाद देखिए ये क्या है? प्रोनाउन है। नहीं, ये क्या है? प्रोनाउन है। और हमको चाहिए क्या? कैन क्या है? मॉडल वर्ब। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही आंसर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही है। बाकी क्यों नहीं होगा आप सब खुद डिसाइड कर लें। सारी चीज आपके सामने है ना। सी प्रोनाउन है, प्ले मेन वर्ब है, नहीं क्या है? मेन वर्ब है। पियानो क्या है? नाउन है, तो होगा ही नहीं। आपसे पूछ रहा है वर्ब, एक मॉडल वर्ब है कैन, ठीक है।
उम्मीद है सभी लोग इन सारे तथ्यों पर भी ध्यान दिए होंगे और सवाल नंबर 13 समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। अब देखिए जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, इसमें आपको नाउन डिसाइड करना है कि नाउन कौन सा है, क्या जम्प्ड है, ओवर है, फेंस है या फिर द है नहीं, कौन सा है। अब देखिए जम्प्ड बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप सबको पता है यह क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। ओवर आप सबको पता है क्या है, ये प्रीपोजिशन है। नहीं, क्या है, ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखिए द क्या है, आर्टिकल है। द क्या है, आर्टिकल है। अब इस तरह से देखिए चार ऑप्शन, तीन तो हमारे एलिमिनेट कर गए, एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन क्या है, फेंस। यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, इन द सेंटेंस ऑनेस्टली आई डिडंट नो व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑनेस्टली। अब देख लीजिए सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ है और इस सेंटेंस में हमको बताना है कि ये ऑनेस्टली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। और उम्मीद है कि बिल्कुल सही आंसर आप सब कर पाएंगे क्योंकि इस तरह कई वर्ड आप सबने देखा है। यहाँ पर देखिए ऑनेस्टली जो है यह दो वर्ड के मिलने से बना है। एक तो इसमें आप देख रहे होंगे क्या है, ऑनेस्ट है। दूसरा इसमें लगा क्या, एल वाई। अब ये जो ऑनेस्ट है यह आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और आप सब याद करें एडजेक्टिव में जब एल वाई लगता है, इस एडजेक्टिव में जब प्लस एल वाई होता है तो क्या बन जाता है, एडवर्ब, है ना। इसी तरह से सभी लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, है ना, क्या होगा, ऑप्शन सी। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और बाकी तथ्य पर भी आप लोग ध्यान दिए होंगे और उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, विच वर्ड इज एन आर्टिकल इन द सेंटेंस। अब देख लीजिए इसमें हमें आर्टिकल बताना है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब इस सेंटेंस में कौन सा इसमें है जो क्या है, आर्टिकल है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से देखिए, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आर्टिकल हमसे पूछ रहा है, सेंटेंस लिखा हुआ उसमें कौन सा आर्टिकल है। अब इसमें से कौन सा है, which word is an article in the sentence an apple a day, an apple a day keeps the doctor away। एक ऑप्शन आपका एन है, एक ऑप्शन आपका एप्पल है, एक ऑप्शन आपका किप्स है, एक ऑप्शन आपका द है। आपको बताना है आर्टिकल, क्या बताना है, आर्टिकल। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने, सवाल नंबर 16 आप सबके सामने, है ना। अब देख लीजिए क्योंकि आर्टिकल आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन बी आप एलिमिनेट करेंगे, क्यों, यह क्या है, नाउन है। ऑप्शन सी एलिमिनेट करेंगे, क्यों, क्योंकि यह वर्ब है। अब देखिए दो दो आपके आर्टिकल है यहाँ पे, ये भी क्या है, आर्टिकल है, नहीं। और उसके बाद देखिए यह भी क्या है, आर्टिकल है। आपसे पूछ क्या रहा था, आर्टिकल, यानी आर्टिकल आपका ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन डी भी है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन डी भी होगा। यानी क्या, एक चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पर जरूरत है, डी के बाद ऑप्शन ए, और इसमें रहता है क्या, बोथ, बोथ ए एंड टी। ये आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन ई। ठीक है, उम्मीद है सवाल नंबर 16 समझ पाए होंगे। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वर्ब को। क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को। शी स्पीक्स सॉफ्टली एंड कैरीज अ बिग स्टिक। अब इसमें कौन सा है जो आपका क्या है, वर्ब है, वर्ब चूज करना है। सवाल नंबर 17 में वर्ब चूज करना है। ठीक है, सवाल नंबर 17 में वर्ब चूज करना है। अब देख लीजिए सबसे पहले तो ऑप्शन बी एलिमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यह एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है आप सबको पता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी एलिमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यह क्या है, कंजक्शन है। अब देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन, पुनः इसमें जो है सो डी के बाद आपका एक और ऑप्शन होता है, क्या, ऑप्शन ई, और इसमें लिखा रहेगा क्या, बोथ ए एंड
बोथ ए एंड डी, बोथ ए एंड डी, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ई आंसर होगा। नहीं, अब देखिए स्पीक्स भी क्या है, भर भी है, और डी भी क्या है, भर भी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई होगा, बोथ ए एंड डी। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 17 समझ पाए होंगे। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हिच वर्ड इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। हाँ, अब चलिए थोड़ा सा पाठ पद्धति से थोड़ा सा दूर भागने का प्रयास किया है यह सवाल। और चलिए भागने ना दिया जाए, इसे पकड़ा जाए, क्योंकि प्रोनाउन तो है, प्रोनाउन तो हम लोगों ने पढ़ा था पाठ स्पीच में, लेकिन ये काइंड ऑफ प्रोनाउन से सवाल है। कहता है इसमें से कौन सा है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह सेंटेंस हम लोग यहाँ देख रहे हैं, है ना, और इसमें से हमको चूज क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है नहीं। ऑप्शन ए में है दैट, ऑप्शन बी में है बुक, ऑप्शन सी में है ईज, और ऑप्शन डी में क्या है, माइन। सवाल नंबर 18 आप सबके सामने, सवाल नंबर 18 आप सबके सामने। अब देखिए, अब इसमें जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है कि दिस होता है, और क्या होता है, दैट होता है नहीं। ठीक इसी के बाद क्या होता है, दीज होता है। ठीक दैट का क्या हो जाता है, दोज हो जाता है। ये सभी का सभी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट बुक इज माइन। एक्चुअली यह दैट जो है नहीं, यह दैट है क्या, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। दैट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बुक आप सब जानते हैं क्या, नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, है नहीं। क्वेश्चन के आधार पर जिस सेंटेंस पर ये बनाया है, एक्चुअली ये है क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पूछना चाहिए क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है नहीं। और यदि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोग कर लें, प्रोनाउन हटा दें यहाँ पर से, क्वेश्चन में प्रोनाउन हटा के यदि हम एडजेक्टिव कर दें, तब यह आपका सवाल क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जैसे ही आप एडजेक्टिव वहाँ करेंगे तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, है नहीं। अब बी क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि यह नाउन है। सी क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि यह वर्ब है। डी क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो इस तरह से बचता है क्या, एक ऑप्शन, ऑप्शन क्या, डी, है ना। और ये डी ए ऑप्शन इसलिए आंसर हो रहा है क्योंकि वहां पर हमने क्या किया है, प्रोनाउन को एडजेक्टिव बनाया है। एक्चुअली ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दैट क्या है, प्रोनाउन नहीं होकर के एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसके ठीक बाद आप देखेंगे बुक है, बुक है क्या, नाउन। यदि नाउन के पहले दिस दैट प्रयोग होता है तो यह क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। इसलिए क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के आधार पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इस तथ्यों को समझ पाए होंगे। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड बिफोर। अब देख लीजिए, इस बिफोर का हमको क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। और सेंटेंस दिया हुआ है, कॉल मी बिफोर नाउ, कॉल मी बिफोर नून, है ना। इसमें बताना है यह वर्ड बिफोर जो है क्या है ना। सवाल नंबर 19 आप सबके सामने, है ना, सवाल नंबर 19 आप सबके सामने। है ना। अब देख लीजिए, क्या ये बिफोर जो है इसमें प्रयोग किया गया है, नून यहाँ पे नाउन एज टाइम इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये नाउन नहीं होगा, नहीं। उसके बाद देखिए एडवर्ब भी नहीं होगा, उसके बाद कंजक्शन नहीं होगा। एंड जिस रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है वो एक्चुअली है क्या, कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है, नहीं। यानी कि जो वर्ड बिफोर है एज ए प्रीपोजिशन के रूप में सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। और आप सबको पता होगा कि बिफोर जो है एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है ना। लेकिन ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में बिफोर क्या है, इस सेंटेंस में बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों, क्यों, यह मी और नून को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और दो वर्ड को यदि जोड़ने का काम करता है तो आप सबको पता है कि वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 19 समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, इन द सेंटेंस वेरी फनी इजंट ही,
अब ये सेंटेंस हमारा है, वेरी फनी इजंट ही। अब इसमें हमको बताना क्या है कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज वेरी। इसमें वेरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या फिर वर्ब है। तो निश्चित रूप से आप सबसे उम्मीद है कि बिल्कुल 100% आपका सही आंसर आएगा, है ना। और जल्द से जल्द आंसर कर पाएँ आप लोग, क्योंकि इसमें देर तो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कई सारे सवाल हम लोगों ने किया जिसमें वेरी एज एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस प्रयोग किया गया था। ठीक है, सवाल नंबर 20 आप सबके सामने, सवाल नंबर 20 आप सबके सामने, है ना। और आप देखिए फनी एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है और उसको क्वालिफाई कर रहा है कौन, वेरी। तो फिर उस वेरी क्या होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा। चार ऑप्शन तीन यदि एलिमिनेट हो गए, क्या ऑप्शन बचता है, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया होगा बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया होगा बिल्कुल सही है। और वेरी एज ए एडवर्ब के रूप में इस सेंटेंस में, और अधिकांश सेंटेंस में आप देखेंगे वेरी जो है एज एडवर्ब के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस सेंटेंस के बारे में हमसे पूछा गया था, इस सेंटेंस के आधार पर यह वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 20 और बाकी सवाल को भी बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, है ना। और ये सभी सवाल आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। और कहीं ना कहीं आप बैक सेशन में यदि कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट हुए होंगे, निश्चित रूप से इस तरह के सवाल आप देखे होंगे। और चलिए आज के इस सेशन को हम लोग इन्हीं सवालों के साथ यहीं विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर करके। तब तक के लिए आप सभी को इस सेशन में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।